तो हम आपको इसके कनेक्शन करना सिखाते हैं। सबसे पहले हम छोटे 3-4 के टुकड़े लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने 3 तार के टुकड़े ले लिए, पहले से काट रखे थे जो। और हम अब इसको इन शीट में जोड़ेंगे। सबसे पहले हम सॉकेट के फर्स्ट वाले टर्मिनल में एक तार का टुकड़े को जोड़ेंगे इस वाले पॉइंट में। दोस्तों जैसे हम फर्स्ट वाले टर्मिनल तार को जोड़ेंगे कि आपको तारों को लूज़ नहीं रखना है। अगर हम तारों को लूज़ रखते हैं तो स्पार्किंग करती है। पहले वाले टर्मिनल में तार जोड़ने के बाद हम दूसरे वाले सिरे को स्विच के फर्स्ट वाले नीचे वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। दोस्तों इसमें हमने 1 mm की तार का यूज़ किया है। तार के दूसरे सिरे को स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ने के बाद हम इसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। और देखिए ये हमने टाइट कर दिया और इसको सिरे को जोड़ दिया है। आइए दोस्तों अब हम दूसरी तार को उठाएंगे और दूसरे वाले सॉकेट वाले के फर्स्ट वाले टर्मिनल में तार को जोड़ेंगे। तार दोस्तों हमें टाइट रखनी है, लूज़ तार नहीं करनी है। अगर हम लूज़ को तार करेंगे क्यों हमारी स्पार्किंग हो जाएगी। दूसरे वाले सॉकेट में हम तार का दूसरे टुकड़े को जोड़ते हैं और तार का दूसरे सिरे को हम स्विच के पहले वाले टर्मिनल में जोड़ते हैं। ये सब चीज़ जोड़ने के बाद हमने आगे इसको हमें चेक कर लेना कि तार हमारे लूज़ तो नहीं रह गई है। दोस्तों चेक करना बहुत ज़रूरी है कि अगर तार लूज़ रहती है तो स्पार्किंग करिए। दोस्तों देखिए हमने तारों को कहाँ जोड़ा है, आप भी चेक कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक तार का टुकड़ा उठाएंगे, तीसरे वाले जो हमने 3 तार के टुकड़े लिए थे। सबसे पहले हम सॉकेट के दूसरे वाले साइड में एक तार के टुकड़े को जोड़ेंगे। दोस्तों ये हमारा तीसरा तार का टुकड़ा है जो हमने 3 तार के टुकड़े लिए थे। अब हम तीसरे वाले तार को सॉकेट के सेकंड वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे तार को। और जैसे हम इस तार को जोड़ते अब हम इसको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। तारे हमने अच्छी तरह से जोड़ ली है। देखिए दोस्तों हम तारे हमने अच्छी तरह से जोड़ ली है। और अब हम 2 तार के टुकड़े को उठाएंगे। दोस्तों ये देखिए हमने 2 तार के टुकड़े ले लिए। ये भी हमारी 1 mm की फ्लैट वायर है। दोस्तों आइए अब हम इसकी कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे दोस्तों कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं। दोस्तों जैसे हमने नए 2 तार के टुकड़े लिए हैं, अब हम इनको जो हमने लास्ट वाले तार का टुकड़ा लिया था तीसरे नंबर का, जो हमारा उसका लास्ट वाले तार का सिरा पड़ा हुआ है, अब हम उसके अच्छी तरह से तार को जोड़ के जो हमारे पे सेकंड नंबर वाले सॉकेट का सेकंड वाला पॉइंट खाली पड़ा है, उन्हें अच्छी तरह से तार को जोड़े हुए को हम उस वाले सॉकेट के सेकंड वाले पॉइंट में इन तारों को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। दोस्तों तार हमें अच्छे से टाइट करनी है जिससे लूजिंग ना हो और स्पार्किंग ना करे। जैसे कि अगर हम कभी बोर्ड बंद कर देंगे हमारे तार लूज हो के इन वाले पॉइंट से निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। तार हमें अच्छी तरह से टाइट करनी है। दोस्तों देखिए दोस्तों हमने तारों को अच्छे से जोड़ दिया है। अब हमारे पास दूसरे तार का सिरा है, अब हम उसे स्विच के ऊपर वाले दोनों पॉइंटों में जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों अब हम स्विच के नट को लूज़ करते हैं और इन वाले दोनों पॉइंटों में हमारे पे दूसरे तार का सिरा है उसको हम स्विचों के ऊपर वाले दोनों पॉइंटों में जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों हमने दोनों तारों को इसमें जोड़ दिया है और अब हम इसे अच्छे से टाइट कर देते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों अब आपको हम आगे बताते हैं आगे हम इसमें क्या करना है। सब तारें जुड़ने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि हमारी तार लूज़ तो नहीं रह गई है। अब दोस्तों हम बॉक्स के नीचे से इस तार को निकालेंगे। देखिए दोस्तों पहले हम इसे क्या करेंगे, हम इसको गीठा मारेंगे तार को, जिससे हमारा बोर्ड खींचे ना और तार हमारे इसमें से निकले ना। जैसे कभी हमारे को बोर्ड को खींचते हैं तो हमारी तार इसमें से निकल जाती है। अब हम इस सिरे को इसमें से निकाल लेंगे और तार को इसमें से निकाल के इस बोर्ड को हम पेच लगा देंगे। देखिए दोस्तों इसी बॉक्स के साथ हमें ये पैकिंग में पैक 4 पेच मिले हैं। अब हम इन चारों पेचों को बोर्ड में अच्छे से टाइट करेंगे। आइए दोस्तों देखिए ये 4 पेच हमें इस बोर्ड के साथ ही मिले गए हैं। आइए हम अब इस बोर्ड को अच्छे से टाइट कर लेते हैं चारों पेचों को बोर्ड में लगा के। दोस्तों आप इसमें स्टार वाले ब्लैक वाले पेज भी यूज़ कर सकते हो
अब बॉक्स में हमारे इसके साथ ये वाले पेच आए थे, इसलिए हम इन पेचों का यूज़ कर रहे हैं। अब हम इन पेचों को अच्छे से टाइट करते हैं और आपको आगे दिखाते हैं बोर्ड को चेक करके। दोस्तों इसमें हम आपको आगे क्लैंप मीटर से चेक करके दिखाएंगे कि हमारी एसी सप्लाई वोल्टेज कितनी आ रही है। वो हम आपको इस बोर्ड से चेक करके दिखाएंगे कि हमारी कितनी सप्लाई आ रही है। देखिए दोस्तों, चारों पेच लगा के बोर्ड हमारा कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। आइए अब हम इसको आपको चेक करके दिखाती है। सबसे पहले हम एक मेन बोर्ड लेते हैं जिसमें हमारी लाइन चालू है। अब हम इस बोर्ड को आपको चेक करके दिखाएंगे। दोस्तों जो हमने ये मल्टी बोर्ड लिया हुआ है, इसमें हमारी बोर्ड में लाइन चालू है। अब हम इसमें आपको बल्ब होल्डर लगा के दिखाएंगे कि हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों अब ये देखिए, हमने एक बल्ब होल्डर लिया है जो कि हमने 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है इसमें। आइए हम इसमें आपको बल्ब होल्डर की तार लगा के दिखाते हैं और आपको चेक करवाते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा बल्ब होल्डर चल रहा है, हमारी लाइन चालू है इसमें। अब हम इस बोर्ड की तारों को इस मल्टी बोर्ड में लगाते हैं और आपको हम इस बोर्ड को चेक करके दिखाते हैं। अब हमने 2 तारें मल्टी बोर्ड में लगा दी हैं और बल्ब होल्डर हम इस बोर्ड में लगाएंगे। आइए दोस्तों देखिए, जैसे हम बल्ब होल्डर की तार इस बोर्ड में लगाते हैं तो हमारा बल्ब होल्डर चल जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम ऑफ़ करते हैं, बल्ब बंद हो जाता है, ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है। आइए हम दूसरे वाले सॉकेट में भी चेक करते हैं इस बल्ब होल्डर को। देखिए दोस्तों, अब हम दूसरे वाले सॉकेट में इस तार को लगा रहे हैं। अभी हमने स्विच ऑन कर दिया है, तार नहीं लगी हमारी। देखिए दोस्तों, ये देखिए बल्ब होल्डर हमारा चल चुका है, बंद हो गया, चल गया है, बंद हो गया है। दोस्तों हम अब इसमें आपको वोल्टेज चेक करवा के दिखाएंगे कि हमारी कितनी सप्लाई आ रही है एसी की सप्लाई। अब हम एक क्लैंप मीटर लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये रहा हमारा क्लैंप मीटर। अब हम इस क्लैंप मीटर के ज़रिए से आपको वोल्टेज चेक करवा के दिखाएंगे। अब हम इस पर 750 वाट पे कर रहे हैं। जो हमें क्लैंप मीटर के साथ प्रोब्स मिले थे, अब हम प्रोब्स को क्लैंप मीटर में जोड़ते और इन प्रोब्स को सॉकेट में लगा के आपको चेक करवा के दिखाता था कि वोल्टेज कितनी आ रही है। दोस्तों देखो, हमारा बोर्ड ऑन है और हम इन प्रोब्स को सॉकेट में लगा के दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, 234 वोल्टेज आ रही है। अब देखिए दोस्तों, 0 हो गई है, हमने स्विच बंद कर दिया। अब हमने ऑन किया तो हमारी सप्लाई 234 आ रही है। देखिए दोस्तों, इसके साइड में एक होल्ड का बटन होता है। दोस्तों ये देखिए, ये होल्ड का बटन होता है। अगर आप इसको बटन को दबाएगा तो जो हमारी सप्लाई है 234, ये हमारी होल्ड हो जाएगी। अगर हम इसे निकालते तो ये हमारी होल्ड ही रहेगी। जब तक हम इसको होल्ड के बटन के दबाएंगे नहीं तो हमारी सप्लाई होल्ड ही रहेगी। दोस्तों अब हम फिर चेक कर रहे हैं, हमारी सप्लाई होल्ड है। अब हम बटन को ऑन करते और हटाते हैं तो हमारी सप्लाई होल्ड से हट जाएगी। देखिए दोस्तों, अब हमने इस बटन को हटा रहे, हमारी सप्लाई होल्ड से हट जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारी सप्लाई होल्ड से हट गई है। ये बटन, इन बटन का यूज़ दोस्तों, जो हम कोई डाटा डूटा अगर होल्ड करना तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हमने प्रोब्स को बाहर निकाल दिया है, क्लैंप मीटर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं, ये होती है हमारी एसी एम्पेयर सप्लाई। अगर हम इसे कहते हैं तो हमारी ये एसी एम्पेयर सप्लाई है। इससे हम दोस्तों अपने घर का कितना लोड चल रहा है, कितना एम्पेयर चल रहा है, उसे नाप सकते हैं। दोस्तों 1 एम्पेयर में दोस्तों हमारे 240 वोल्ट होते हैं। इससे हम चेक कर सकते हैं हमारे घर का कितना लोड चल रहा है। दोस्तों अब हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे कर दिया है। दोस्तों इससे आप स्विच, वायर और फ्यूज को चेक कर सकते हैं सही है या ख़राब है। दोस्तों देखिए, जब हम दोनों प्रोब्स को आपस में मिलाएंगे तो एक बजर की आवाज़ आएगी। देखिए दोस्तों, अब हम एक तार का टुकड़ा लेते हैं और दोनों को पोल्स को आपस में तार के टुकड़े के बराबर में लगाते हैं और बजर की आवाज़ बजेगी। अब हम तार के टुकड़े को बीच में से काट देते हैं तो बजर की आवाज़ बंद हो जाएगी। दोस्तों देखिए, आवाज़ बंद हो चुकी है बजर की। इससे आप वायर, फ्यूज और स्विच को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वामी इलेक्ट्रिकल्स। आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दो प्लग दो स्विच का बोर्ड कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमने एक बोर्ड ले लिया है जो कि 202 प्लग का है। इसके लिए हमें दो सॉकेट और दो स्विच की ज़रूरत पड़ेगी है, जो कि हमने ले लिए हैं पहले और जिसे हम खोल रहे हैं पैकिंग में से। सॉकेट को पैकिंग से निकालने के बाद हम इसको दोनों सॉकेट को शीट में फिट करेंगे और स्विच को भी शीट में फिट करेंगे। दोस्तों, ये जो हमने बॉक्स लिया ये सारा हमने पीवीसी बॉक्स ली है। दोस्तों, ये आपको बिजली की दुकान पे कहीं से भी मिल जाएगा दोस्तों, जिसका प्राइस 25 से लगभग 30 रुपये होता है। अगर आपको ज़्यादा प्लग तीन स्विच वाला चाहिए हो तो इसके लिए आपको बड़ा प्लग बोर्ड लेना पड़ेगा। वो भी आपको कहीं से मिल सकता है। इसमें हमारे पास सब साइज़ आते हैं और सब साइज़ मिल जाते हैं बिजली वाली दुकान पे। आजकल दोस्तों पीवीसी बोर्डों का यूज़ हो रहा है। ये बोर्ड हमारे पानी में ना ही गलते हैं और ना ही इसमें कुछ दीमक वगैरह आती है। दोस्तों, हम इसमें आगे चल के आपको क्लैम्प मीटर के बारे में बताएंगे और इस बोर्ड से आपको क्लैम्प मीटर भी चेक करवाएगी इस बोर्ड में कितनी वोल्टेज आ रही है और क्लैम्प मीटर को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताएंगे। दोस्तों, इसमें हम 6 एम्पेयर का स्विच यूज़ कर रहे हैं जो कि और ये दोस्तों सारा चीज़ हमने पीवीसी बॉक्स में लिया है। पहले दोस्तों ये लकड़ी में भी आते थे, शीट कटवाओ, माइका की शीट कटवाओ जाके सब चीज़ होती थी। अब ये सारा पीवीसी है। सॉकेट और स्विच फिट करने के बाद हमारी शीट कुछ इस तरह से दिख रही है। आइए दोस्तों, हम आपको इसके कनेक्शन करना सिखाते हैं। सबसे पहले हम छोटे 3-4 के टुकड़े लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने 3 तार के टुकड़े ले लिए, पहले से काट रखे थे जो, और हम अब इसको इन शीट में जोड़ेंगे। सबसे पहले हम सॉकेट के फर्स्ट वाले टर्मिनल में एक तार का टुकड़े को जोड़ेंगे इस वाले पॉइंट में। दोस्तों, जैसे हम फर्स्ट वाले टर्मिनल तार को जोड़ेंगे कि आपको तारों को लूज़ नहीं रखना है। अगर हम तारों को लूज़ रखते हैं तो स्पार्किंग करती है। पहले वाले टर्मिनल में तार जोड़ने के बाद हम दूसरे वाले सिरे को स्विच के फर्स्ट वाले नीचे वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। दोस्तों, इसमें हमने 1 mm की तार का यूज़ किया है। तार के दूसरे सिरे को स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ने के बाद हम इसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। और देखिए, ये हमने टाइट कर दिया और इसको सिरे को जोड़ दिया है। आइए दोस्तों, अब हम दूसरी तार को उठाएंगे और दूसरे वाले सॉकेट वाले के फर्स्ट वाले टर्मिनल में तार को जोड़ेंगे। तार दोस्तों हमें टाइट रखनी है, लूज़ तार नहीं करनी है। अगर हम लूज़ को तार करेंगे क्यों हमारी स्पार्किंग हो जाएगी। दूसरे वाले सॉकेट में हम तार का दूसरे टुकड़े को जोड़ते हैं और तार का दूसरे सिरे को हम स्विच के पहले वाले टर्मिनल में जोड़ते हैं। ये सब चीज़ जोड़ने के बाद हमने आगे इसको हमें चेक कर लेना कि तार हमारे लूज़ तो नहीं रह गई है। दोस्तों, चेक करना बहुत ज़रूरी है कि अगर तार लूज़ रहती तो स्पार्किंग करिए। दोस्तों देखिए, हमने तारों को कहाँ जोड़ा है, आप भी चेक कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक तार का टुकड़ा उठाएंगे, तीसरे वाला जो हमने 3 तार के टुकड़े लिए थे। सबसे पहले हम सॉकेट के दूसरे वाले साइड में एक तार के टुकड़े को जोड़ेंगे। दोस्तों, ये हमारा तीसरा तार का टुकड़ा है जो हमने 3 तार के टुकड़े लिए थे। अब हम तीसरे वाले तार को सॉकेट के सेकंड वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे तार को, और जैसे हम इस तार को जोड़ते अब हम इसको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। तारे हमने अच्छी तरह से जोड़ ली है। देखिए दोस्तों, हम तारे हमने अच्छी तरह से जोड़ ली है और अब हम 2 तार के टुकड़े को उठाएंगे। दोस्तों ये देखिए, हमने 2 तार के टुकड़े ले लिए। ये भी हमारे 1 mm की फ्लैट वायर है। दोस्तों आइए, अब हम इसकी कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे दोस्तों कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं। दोस्तों, जैसे हमने नए 2 तार के टुकड़े लिए हैं, अब हम इनको जो हमने लास्ट वाले तार का टुकड़ा लिया था तीसरे नंबर का, जो हमारा उसका लास्ट वाले तार का सिरा पड़ा हुआ है, अब हम उसके अच्छी तरह से तार को जोड़ के जो हमारे पे सेकंड नंबर वाले सॉकेट का सेकंड वाला पॉइंट खाली पड़ा है, उन्हें अच्छी तरह से तारों को जोड़े हुए को हम उस वाले सॉकेट के सेकंड वाले पॉइंट में इन तारों को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे।
दोस्तों तार हमें अच्छे से टाइट करनी है जिससे लूजिंग ना हो और स्पार्क ना करे। जैसे कि अगर हम कभी बोर्ड बंद कर देंगे हमारे तार लूज़ होके इन वाले पॉइंट से निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। तार हमें अच्छी तरह से टाइट करनी है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने तारों को अच्छे से जोड़ दिया है। अब हम हमारे पास जो दूसरे तार का सिरा है, अब हम उसे स्विच के ऊपर वाले दोनों पॉइंटों में जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों अब हम स्विच के नट को लूज़ करते हैं और इन वाले दोनों पॉइंटों में दो हमारे पे दूसरे तार का सिरा है उसको हम स्विचों के ऊपर वाले दोनों पॉइंटों में जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों हमने ये दोनों तारों को इसमें जोड़ दिया है और अब हम इसे अच्छे से टाइट कर देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब आपको हम आगे बताते हैं आगे हम इसमें क्या करना है। सब तारें जुड़ने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि हमारी तार लूज़ तो नहीं रहेगी। अब दोस्तों हम बॉक्स के नीचे से इस तार को निकालेंगे। देखिए दोस्तों पहले हम इसे क्या करेंगे, हम इसको गीठा मारेंगे तार को जिससे हमारा बोर्ड खींचे ना और तार हमारे इसमें से निकले ना। जैसे कभी हम कोई बोर्ड को खींचते हैं तो हमारी तार इसमें से निकल जाती है। अब हम इस सिरे को इसमें से निकाल लेंगे और तार को इसमें से निकाल के इस बोर्ड को हम पेच लगा देंगे। देखिए दोस्तों इसी बॉक्स के साथ हमें ये पैकिंग में पैक 4 पेच मिले हैं। अब हम इन चारों पेचों को बोर्ड में अच्छे से टाइट करेंगे। आइए दोस्तों देखिए ये 4 पेच हमें इस बोर्ड के साथ ही मिले गए हैं। आइए हम अब इस बोर्ड को अच्छे से टाइट कर लेते हैं चारों पेचों को बोर्ड में लगा के। दोस्तों आप इसमें इस तार वाले ब्लैक वाले पेज भी यूज़ कर सकते हो। अब बॉक्स में हमारे इसके साथ ये वाले पेज आए थे इसलिए हम इन पेचों का यूज़ कर रहे हैं। अब हम इन पेचों को अच्छे से टाइट करते हैं और आपको आगे दिखाते हैं बोर्ड को चेक करके। दोस्तों इसमें हम आपको आगे क्लैंप मीटर से चेक करके दिखाएंगे कि हमारी एसी सप्लाई वोल्टेज कितनी आ रही है। वो हम आपको इस बोर्ड से चेक करके दिखाएंगे कि हमारी कितनी सप्लाई आ रही है। देखिए दोस्तों चारों पेच लगा के बोर्ड हमारा कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। आइए अब हम इसको आपको चेक करके दिखाती है। सबसे पहले हम एक मेन बोर्ड लेते हैं जिसमें हमारी लाइन चालू है। अब हम इस बोर्ड को आपको चेक करके दिखाएंगे दोस्तों जो हमने ये मल्टी बोर्ड लिया हुआ है इसमें हमारी बोर्ड में लाइन चालू है। अब हम इसमें आपको बल्ब होल्डर लगा के दिखाएंगे कि हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों अब ये देखिए हमने एक बल्ब होल्डर लिया है जो कि हमने 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है इसमें। आइए हम इसमें आपको बल्ब होल्डर की तार लगा के दिखाते हैं और आपको चेक करवाते हैं। देखिए दोस्तों ये देखिए हमारा बल्ब होल्डर चल रहा है, हमारी लाइन चालू है इसमें। अब हम इस बोर्ड की तारों को इस मल्टी बोर्ड में लगाते हैं और आपको हम इस बोर्ड को चेक करके दिखाते हैं। अब हमने ये 2 तारें मल्टी बोर्ड में लगा दी हैं और बल्ब होल्डर हम इस बोर्ड में लगाएंगे। आइए दोस्तों देखिए जैसे हम बल्ब होल्डर की तार इस बोर्ड में लगाते हैं तो हमारा बल्ब होल्डर चल जाता है। देखिए दोस्तों अब हम ऑफ़ करते हैं बल्ब बंद हो जाता है, ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है। आइए हम दूसरे वाले सॉकेट में भी चेक करते हैं इस बल्ब होल्डर को। देखिए दोस्तों अब हम दूसरे वाले सॉकेट में इस तार को लगा रहे हैं। अभी हमने स्विच ऑन कर दिया है, तार नहीं लगी हमारी। देखिए दोस्तों ये देखिए बल्ब होल्डर हमारा चल चुका है, बंद हो गया है, चल गया है, बंद हो गया है। दोस्तों हम इसमें आपको वोल्टेज चेक करवा के दिखाएंगे कि हमारी कितनी सप्लाई आ रही है एसी की सप्लाई। अब हम एक क्लैंप मीटर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये रहा हमारा क्लैंप मीटर। अब हम इस क्लैंप मीटर के ज़रिए से आपको वोल्टेज चेक करवा के दिखाएंगे। अब हम इस पर 750 वाट पे कर रहे हैं जो हमें क्लैंप मीटर के साथ प्रोब्स मिले थे। अब हम प्रोब्स को क्लैंप मीटर में जोड़ते हैं और इन प्रोब्स को सॉकेट में लगा के आपको चेक करवा के दिखाता था कि वोल्टेज कितनी आ रही है। दोस्तों देखो हमारा बोर्ड ऑन है और हम इन प्रोब्स को सॉकेट में लगा के दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों 234 वोल्टेज आ रही है। अब देखिए दोस्तों 0 हो गया, हमने स्विच बंद कर दिया। अब हमने ऑन किया तो हमारी सप्लाई 234 आ रही है। देखिए दोस्तों इसके साइड में एक होल्ड का बटन होता है दोस्तों। ये देखिए ये होल्ड का बटन होता है। अगर आप इसको बटन को दबाएगा तो जो हमारी सप्लाई है 234 ये हमारी होल्ड हो जाएगी। अगर हम इसे निकालते तो ये हमारी होल्ड ही रहेगी। जब तक हम इसको होल्ड के बटन के दबाएंगे नहीं तो हमारी सप्लाई होल्ड ही रहेगी। दोस्तों अब हम फिर चेक कर रहे हैं हमारी सप्लाई होल्ड है। अब हम बटन को ऑन करते और हटाते हैं तो हमारी सप्लाई होल्ड से हट जाएगी। देखिए दोस्तों अब हमने इस बटन को हटा रहे हमारी सप्लाई होल्ड से हट जाएगी। देखिए दोस्तों हमारी सप्लाई होल्ड से हट गई है। ये बटन
इन बटन का यूज़ दोस्तों, जो हम कोई डाटा डूटा अगर होल्ड करना तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हमने प्रोब्स को बाहर निकाल दिया है, क्लैंप मीटर से बाहर निकाल दिया दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं ये होती है हमारी AC एम्पेयर सप्लाई। अगर हम इसे करें तो हमारी ये AC एम्पेयर सप्लाई है। इससे हम दोस्तों अपने घर का कितना लोड चल रहा है, कितना एम्पेयर चल रहा है, उसे नाप सकते हैं दोस्तों। 1 एम्पेयर में दोस्तों हमारे 240 वोल्ट होते हैं। इससे हम चेक कर सकते हैं हमारे घर का कितना लोड चल रहा है दोस्तों। अब हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे कर दिया है दोस्तों। इससे आप स्विच, वायर और फ्यूज को चेक कर सकते हैं सही है या ख़राब है दोस्तों। देखिए, जब हम दोनों प्रोब्स को आपस में मिलाएंगे तो एक बजर की आवाज़ आएगी। देखिए दोस्तों, अब हम एक तार का टुकड़ा लेते हो, दोनों को पोल्स को आपस में तार के टुकड़े के बराबर में लगाते हो और बजर की आवाज़ बजेगी। अब हम तार के टुकड़े को बीच में से काट देते तो बजर की आवाज़ बंद हो जाएगी दोस्तों। देखिए, आवाज़ बंद हो चुकी है बजर की। इससे आप वायर, फ्यूज और स्विच को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।